Hello students, कैसे हैं सभी? Welcome to Path of the School online tutorials. Today we will discuss the high order thinking skill questions, that is HORS, that is गर्मा गर्म questions. Okay, हमारे पास यहाँ पर कुछ 6 गर्मा गर्म questions हैं from the chapter respiration. So let's discuss them. It is wise to sleep under a tree during the daytime or at night time. मतलब कि हमें ट्री के नीचे सोना चाहिए. किसको? दिन में या रात को? क्या लगता है तुम्हें? चलिए मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ. जनरली जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चों से पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं दिन में या रात को. सो देयर आंसर इज ऑब्वियसली डे टाइम. ठीक है. फिर मैं उनसे पूछता था कि अब बताओ कि वो रेस्पिरेशन किस वक्त करते हैं, दिन में या रात को? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स answered, sir, in the night. They do not respire during the daytime. But the answer is wrong because they respire both the time during the daytime as well as at the night. वो दोनों टाइम रेस्पायर करते हैं. हम लोग हैं, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरे दिन होती है, 24 आवर्स होती है. दैट सेम प्लांट्स को भी अगर हम रेस्पायर कर सकते हैं 24 आवर्स, तो प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं 24 आवर्स. अब तुम कहोगे सर दिन में तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. मैं कहता हूं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान वो दिन में भी और रात को भी दोनों टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं. तुम कहोगे सर हमने तो ऑक्सीजन पढ़ा था. आपने सही पढ़ा है, पर वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपका फोटोसिंथेसिस है. यानी कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स रिलीजेस ऑक्सीजन. एट द सेम टाइम द प्लांट्स आर रेस्पायरिंग, प्लांट्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं एंड दे आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. But the amount of oxygen is quite higher than carbon dioxide. So overall we say that plants are releasing oxygen instead of carbon dioxide. But reality अब आपको पता है क्या है reality? कि plants 24 hours respiration करते हैं, दिन में वो photosynthesis करते हैं, इसी वजह से ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करते हैं, जितनी वो लेते हैं उससे ज्यादा. पर रात के टाइम पे वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती. दैट इज वाई वो सिर्फ और सिर्फ क्या रिलीज करते हैं? CO2. अब आप खुद देखिए, अगर मैं दिन में उनके नीचे सोता हूं, प्लांट्स के नीचे, ट्रीज के नीचे सोता हूं, इट्स अ नॉर्मल थिंग, मेरे लिए अच्छा है क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं. बट एट द नाइट टाइम दे आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच कैन बी हार्मफुल टू मी. क्यों? क्योंकि उस वक्त उस ट्री के सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज्यादा है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कम है. इसलिए रात के टाइम पे हमें प्लांट्स के नीचे, ट्रीज के नीचे नहीं सोना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन यू रन योर ब्रीथिंग बिकम्स फास्टर. ठीक है, जब हम भागते हैं हमारी ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है. एज यू नीड मोर ऑक्सीजन, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाती है उस वक्त. बट व्हाई डज योर हार्ट बीट ऑल्सो इंक्रीजेस. हमारी हार्ट बीट क्यों इंक्रीज हो जाती है उस वक्त? ना हम हाफ लग जाते हैं और हार्ट बीट को धक होती है. क्यों? देखिए, हम भागते हैं जब हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो हमारी ब्रीदिंग बढ़ जाती है ऑक्सीजन के लिए, इनटेक कर लिया हमने. पर उन सेल्स तक वो ऑक्सीजन पहुंचाएगा कौन? ब्लड. और ब्लड का सर्कुलेशन कौन बढ़ाता है? आपका हार्ट. तो हम ब्रीदिंग करते हैं फास्ट, हार्ट भी क्या करता है? फास्ट कर देता है अपनी प्रोसेस को, जिससे ऑक्सीजन जल्द से जल्द आपके क्या होती है? सेल्स के पास पहुंच जाती है. दैट इज व्हाई आवर रेट ऑफ हार्ट बीट आल्सो इंक्रीजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डू प्लांट्स नॉट नीड अ रेस्पिरेटरी सिस्टम. प्लांट्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. क्यों नहीं होती? देखिए, हम लोग जो है वी बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हम और प्लांट्स दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. बट हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लांट्स, क्योंकि वो मूव नहीं करते. दैट इज व्हाई वी नीड एन एडवांस सिस्टम. जो हमारे पास कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. पर प्लांट्स के पास वो सिस्टम नहीं है, बिकॉज उन्हें रिक्वायरमेंट ही नहीं है. उनका हर एक पार्ट अपने आप से रेस्पायर कर सकता है. लीव्स, स्टेम्स, रूट्स. एम आई राइट? जैसे लीव्स के पास एक पार्ट था, आपको नाम याद होगा ना, क्या नाम उस पार्ट का? दैट इज स्टोमेटा. नाइस. ठीक है. सो
plants do not require a respiratory system because all of their parts are respiring separately. They have a part named stomata through which they can respire. Okay. Next question. If you hold your breath, सांस रोक लीजिए, रोक ली, उसके बाद for some time and then release it. You have to breathe heavily after that. अब अपनी सांस रोकें थोड़ी देर तक, ज्यादा देर मतलब ना कभी थोड़ी देर सांस रोकनी है. उसके बाद जब हम रेस्पायर करते हैं, सॉरी उसके बाद हम ब्रीथ जब करते हैं तो बहुत फास्ट करते हैं, फिर हेवीली ब्रीथ करते हैं. क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने अपनी ब्रीथ रोकी, हमने ऑक्सीजन की सप्लाई को भी रोक दिया अपनी बॉडी में. जब ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई और वापस से हमने ब्रीदिंग स्टार्ट करी तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा हो चुकी थी, करनी थी हमें ज्यादा, इस वजह से हमें हेवीली ब्रीथ करना पड़ा टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट. ठीक है, जो सप्लाई में रोक दी थी उसको भी तो पूरा करना है ना हमें. दैट इज व्हाई. नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक वी यॉन? उबासी रहते ना लोग, कई बार बैठे होते हैं, क्लास में बैठे होते हैं, नींद आ रही होती है हमें और हम करते हैं ना. When we are sleepy or drowsy, जब हम sleepy और drowsy फील करते हैं तो हम क्या करते हैं? yawn करते हैं. Why do we yawn? अब लोग कहोगे सर हम बोर हो रहे होते हैं, है ना. एक्चुअली द पॉइंट इज कि उस वक्त हमारी ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाती है बॉडी में, और ऑक्सीजन की नीड को पूरा करने के लिए हम लोग yawn करते हैं. ठीक है, टू गेन मोर ऑक्सीजन जस्ट. नेक्स्ट, बट why do mountaineers climbing high mountains carry oxygen with them? जो आपके माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, जो पहाड़ों पे जाते हैं, माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं, हाई माउंटेन्स पे, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है एयर में वो कम होती जाती है. दैट मीन्स हम लोग रहते हैं वैसे नॉर्मल प्लेन्स एरिया पे, प्लेन्स एरिया पे परसेंटेज अच्छी खासी है. अब 21% जो है कि अच्छी खासी परसेंटेज है, हम लोग उसमें ब्रीथ करते हैं, हमें उसकी आदत है. जब हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं जहाँ पे कम ऑक्सीजन है, हम लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमें उतनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती है जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है. अब हो सकता है वहां पे जाने के बाद बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाए, बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन की परसेंटेज काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाते, रेस्पायर नहीं कर पाते. दैट इज व्हाई दे कैरी ऑक्सीजन विद देम. ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि वो अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज कर सके उसमें. तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, गर्मा गर्म क्वेश्चंस. तो कैसे लगे आपको ये? चलिए, अगर आपको इसके साथ साथ अपने क्वेश्चंस के साथ साथ आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड जो भी डाउट्स हो आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना. थैंक यू.